राशिद यूनुस। तो आज हमारी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 5 और क्लास नंबर 5 में हम होम टैब में इसके 3 ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग है। तो आइए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि क्या है इनमें। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को देखते हैं। पैराग्राफ में हम हमारे पास जो कमांड्स हैं, तो सबसे पहले हम बुलेट नंबरिंग को देखते हैं। अब ये क्या होता है, अब लेट्स सपोज मेरे चैनल का नाम है लर्न एंड अर्न, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ। अब इसमें कोर्सेज जो है वो ऑफिस मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद वीडियो एडिटिंग, उसके बाद हम इलिस्ट्रेटर करेंगे, ठीक है, या ग्राफिक डिज़ाइन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रीलांसिंग, या फिर इसके अलावा फोटोशॉप है, ठीक है। अच्छा, हम जो भी इसमें कोर्सेज करेंगे वो सब की डिटेल हम लिख देते हैं। अब लर्न एंड अर्न ये मेरी हेडिंग है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। बड़ा यहाँ से भी किया जा सकता है या डायरेक्टली हम यहाँ से कर लेते हैं। ये मेरी हेडिंग है और इसके बाद ये सब हेडिंग्स या इनमें हम बुलेट्स लगाना चाहते हैं। तो हम एक तो तरीका इसका ये है कि इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें खुद लग जाएंगी, या फिर ये जूम करके अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें ये देखें यहाँ पर एक छोटा सा एरो है, ठीक है। अब एरो पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे काफ़ी सारे, ठीक है। इसमें से जिस तरह के भी बुलेट हम अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है। अब बुलेट के बाद एक इसमें हमारे पास और ऑप्शन है, ये लास्ट पे अगर चले जाएं हम तो यहाँ पर देखें तो डिफाइन न्यू बुलेट। अब इसमें ये होता है कि हम बुलेट के तौर पे किसी भी हम अपनी पिक्चर या इमेज को भी हम यूज़ कर सकते हैं। डिफाइन बुलेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सिंबल है हमारे पास, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर है या फिर कोई फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड हुआ है, तो मैं अगर पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि आपने कैसे लेना है। तो ट्राई अगेन, ये नेट से ऑनलाइन पिक्स का बोल रहा है। हमने चूँकि वो ऑफलाइन लेनी है पिक्स, तो ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे। तो अब ये पूछेगा हमसे कि ये पिक्चर कहाँ से लें। तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे मेरी पिक्स पड़ी हुई है, मैं लेट्स सपोज ये फ्री कोर्स का ऐड है, इसी पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट करके इस पे ओके कर देता हूँ। तो अब मैं अगर यहाँ से इसको जूम करके आपको बताऊँ तो ये देखें, ये बुलेट की जगह पे हमारी यही पिक्चर आ गई है, ठीक है। यानी आप किसी भी अपनी इमेज को, अपनी किसी भी सिंबल को एज ए जो है बुलेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। अब उसके बाद है नेक्स्ट नंबरिंग। तो इस पे भी अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये वही सिलेक्ट होगा, लेकिन अगर हम अपनी मर्ज़ी से कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी हम इसका फॉर्मेट जो है वो चूज़ करके तो इसको जो है वो नंबरिंग या अल्फ़ाबेट्स दे सकते हैं। मैंने ये सिलेक्ट किया। अब मैं जूम आउट करके आपको बताऊं तो ये देखें ये यहाँ पे आ गया है। अब इसी तरह अगर नेक्स्ट है, यहाँ से मैं अगर लेट्स सपोज इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें हमारे पास ये अल्फ़ाबेट्स आ गए। अब अगर हम चाहते हैं ये सेम चीज़ अप्लाई करें नेक्स्ट जो हमारे पास इसके बाद कोर्स आए, तो उसमें बुलेट में भी ये सेम चीज़ है, इसी तरीके से अप्लाई होगा और इसी तरह ये नंबरिंग या अल्फ़ाबेट्स में भी इसी तरह अप्लाई होगा। अब हम यहाँ पर अगर इंटर प्रेस करें तो ये देखें नेक्स्ट जी है तो ये खुद आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कोई और कोर्स जो है वो एडिशन अगर लिखते हैं, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। फिर इंटर दबाएंगे, नेक्स्ट, ये आपको दोबारा से टाइप नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब अगर आपको ये इसी तरह नज़र आ रहा है तो आपने अगर इससे जान छुड़ानी है तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप यहीं पे डबल क्लिक कर देंगे या फिर डबल इंटर कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये आप नॉर्मली इसमें फिर जो है वो टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड है, अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो ये इसको मैं अभी नहीं बताता आपको, ये जो मल्टीपल लिस्ट है ये बाद में कहीं बताऊंगा। अब उसके बाद ये हमारे पास डिक्रीज इंडेंट और उसके बाद हमारे पास इंक्रीज इंडेंट है। तो इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का मतलब है हम मार्जिन उसको कितना देना चाहते हैं।
यानी लेफ्ट हैंड साइड से। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, मैं थोड़ा सा अगर जूम कर लूँ, अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये ऑफिस मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी आगे की तरफ मूव हो रही हैं। ठीक है, ये आप अपनी चॉइस पे जहाँ भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है मैं आपको सजेस्ट वही करूँगा कि आप उसको ही रहने दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से ये लेफ़्ट और ये यहाँ से राइट और लेफ़्ट दोनों जिस सूरत में भी आप चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर अलाइनमेंट है। ठीक है, अलाइन लेफ्ट का मतलब होता है बाएं हाथ की तरफ आप अलाइन करना। ठीक है, अब देखें जैसे इंग्लिश है, अगर हम टाइप करते हैं तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट करने के बाद इंग्लिश देखें हमारी लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड जा रही होती है, तो अब हम लेफ्ट अलाइन करेंगे तो इसका मतलब है हमारा कोई सेंटेंस जब हम टाइप करेंगे तो वो स्टार्ट ही यहीं से होगा। मैं जैसे लिख देता हूँ लर्न एंड अर्न। देखिए ये टेक्स्ट जो है हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ टाइप हो रहा है। ठीक है, अगर हम अलाइन इसको कर देंगे राइट, तो अब ये चूंकि इंग्लिश है, इंग्लिश हमेशा जो है वो लेफ़्ट टू राइट ही टाइप होता है, लेकिन अगर उर्दू है तो हम उसके लिए लेफ़्ट अलाइन करेंगे, तो सॉरी राइट अलाइन करेंगे, तो राइट अलाइन से हम इसको लेफ़्ट की तरफ टाइप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उर्दू हमेशा राइट टू लेफ़्ट टाइप होती है। और इसके अलावा अलाइनमेंट जो सेंटर है, ठीक है, ये मैं जूम करके आपको बताना चाह रहा था। ये देखिए यहाँ पर एक लेफ्ट अलाइन है, अलाइन लेफ्ट, एक अलाइन राइट और एक सेंटर है। आप सेंटर पे क्लिक करेंगे तो किसी चीज़ को अगर आप पेज के सेंटर में लाना चाहते हैं तो वो इस तरह से ला सकते हैं। ठीक है, इसी तरह किसी पैराग्राफ को भी आप इसी तरह कर सकते हैं, लेफ्ट राइट। और उसके बाद एक लास्ट पे ऑप्शन है हमारे पास जस्टिफाई का। ये मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। लेट्स सपोज ये हमारी हेडिंग है, हम नीचे अगर कुछ टाइप करेंगे, देखिए ये भी उसी जो हमने सेंटर अलाइन किया था, अब ये सेंटर से ही टाइप होगा। तो मैं अब इसको यहाँ से लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ और इसका साइज भी मैं छोटा कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारा लेट्स सपोज ये हेडिंग है और ये हम पैराग्राफ टाइप करेंगे। लर्न एंड अर्न। ठीक है, आप अगर इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ठीक है, कॉपी और पेस्ट का मैंने आपको बताया था, आप यहाँ से करेंगे। मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ शॉर्टकट कीज़ से। शॉर्टकट कीज़ मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊँगा। ठीक है, तो तब जो है सारी शॉर्टकट कीज़ में वर्ड की आपको एक पूरी क्लास रखूँगा, उसमें सिखाऊँगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो मुझे आता है वो इंशाल्लाह आपको भी आएगा। जल्दी से मैं इसको टाइप कर लेता हूँ। ठीक, अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ये जस्टिफाई क्या होता है। इसमें पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इसको मैं नीचे जो है इंटर दबाऊंगा। इंटर दबाने के बाद यहाँ पर भी पेस्ट कर दूंगा। ये हमारे पास दो पैराग्राफ हो गए। अब मैं ताकि दोनों में आपको फ़र्क नज़र आए, इसलिए मैं आपको जस्टिफाई बताऊंगा। जस्टिफाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मुख्तलिफ आपकी जो रिपोर्ट्स, जो आपकी थीसिस वगैरह और मुख्तलिफ चीज़ों में हमेशा अलाइन हुआ हुआ होता है। अब जस्टिफाई पे अगर जाके हम क्लिक करें यहाँ पे, तो ये ऑप्शन हमारे पास आते हैं। हम सबसे टॉप वाला जो है इसी को अगर क्लिक करें यहाँ पे, तो अब देखें इसमें फ़र्क क्या हुआ है। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास जो पैराग्राफ था, इसके लास्ट वाले जितने भी लाइन हैं वो सारी बराबर हो गई हैं। ठीक है, आपने अक्सर बुक्स में देखा होगा वो अलाइन होती हैं। अब ये पहला पैराग्राफ था, इसमें देखिए ये पूरा अलाइन हो गया एंड से। अब दूसरे को हमने सेलेक्ट करके अलाइन नहीं किया था, तो इसमें देखें ये कोई लाइन छोटी है और कोई बड़ी है। आप ये कंप्यूटर जो है हर वर्ड टाइप करने के बाद खुद ब खुद जो है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। तो इसलिए कोई वर्ड छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, तो इसलिए ये हमारी डिफरेंस आ जाता है और इसको हम अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और ऑप्शन है, वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। ये जस्टिफाई पे एरो पे क्लिक करेंगे तो जस्टिफाई लो जब करेंगे हम, तो ये लो ही करेगा, यानी बहुत कम लेवल की जस्टिफिकेशन करेगा। सॉरी,
अब उसके बाद जस्टिफाई मीडियम पे करेंगे तो ये देखें कुछ अजीब सा कर रहा है, यानी स्पेस ज़्यादा लेकर आ गया है, ठीक है। और उसके बाद जस्टिफाई हाई जब करेंगे तो ये फिर बहुत ज़्यादा स्पेस ले आएगा, तो इसलिए आपने सिर्फ सिंपली जस्टिफाई पे क्लिक करना है, तो इसमें ये रिज़ल्ट इसका ओके आता है। अच्छा, जस्टिफाई के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब देखें, एक लाइन और उसके बाद दूसरी लाइन, ठीक है, इनमें एक स्पेस है, ठीक है। एक तो स्पेस वर्ड्स के दरमियान है, ठीक है, वो तो सिंगल वन स्पेस होता है, लेकिन जो लाइंस के दरमियान में स्पेस है वो भी हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करें अगर, तो ये देखें 1.5। अब अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तो ये देखें दोनों लाइंस के दरमियान में जो स्पेस है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो फॉर्मल साइज इसका होता है या ऑफिशियल साइज होता है लाइन का, वो 1.5 ही यूज़ होता है किस में, थीसिस वगैरह में, ठीक है। लेकिन मुख्तलिफ चीज़ों पे लोग मुख्तलिफ ज़रूरियात के मुताबिक जो है वो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप मैं सजेस्ट करूँगा कि 1.5 नहीं तो 1.15 रखिएगा, ठीक है। इससे कम रखेंगे तो ये बिल्कुल जुड़े हुए टेक्स्ट होंगे, आप उसको रीड नहीं अच्छे तरीके से कर सकेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद हमारे पास आगे नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास शेडिंग। अब शेडिंग क्या होती है? अब लेट्स सपोज ये हमारे पास हेडिंग है, हम चाहते हैं कि ये एक कलर में आ जाए, ठीक है, यानी इसमें एक कलर हो, तो उसको हम शेडिंग कहते हैं, ठीक है। मैं अब यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ, कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई डार्क कलर सेलेक्ट करूँगा तो ये कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारी जो हेडिंग है ये शेडिड हो गई है। ये भी मुख्तलिफ चीज़ों में ज़रूरत पड़ता है, बाज़ औक़ात पेपर्स में भी कुछ इसी तरह शेडिंग होती है स्टार्टिंग में, ठीक है। ये आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप शेडिंग आ गई है, इसके बाद आप इंटर दबा के कुछ टाइप करेंगे तो ये शेडिंग आपकी जान नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो इसका तरीका ये है कि आप नेक्स्ट क्लिक कर लें। अगर क्लिक नहीं करते हैं तो आप इसको वापस यहाँ से, ये जो ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब है आपका जो स्टार्टिंग का फॉर्मेट है आप उसी पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, जहाँ पर मैंने लर्न एंड अर्न लिखा था ये वहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है। शेडिंग में भी आप जो है, मैं अगर वापस उसी को ले आऊँ उसी फॉर्म में, तो यहाँ से आप सिर्फ शेडिंग ख़त्म करना चाहते हैं तो शेडिंग ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पर नीचे जाएंगे, नो कलर, यहाँ पर नो कलर सेलेक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब शेडिंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये बॉर्डर्स का है। बॉर्डर्स एक लाइन होती है, ठीक है, किसी भी लाइन को बॉर्डर कहते हैं, ये दूसरी बॉर्डर अलग होती है। तो अब हम ये कैसे अप्लाई करते हैं? अब मैं इस पैराग्राफ को लेट्स सपोज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं बॉर्डर्स पे जाता हूँ तो यहाँ से देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये बॉटम वाली बॉर्डर लगी हुई है, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे क्लिक किया, आप देखें ये बॉटम बॉर्डर है, मतलब जहाँ तक आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ है लास्ट वाली जो लाइन है उसके नीचे ये आपकी लाइन लगेगी, ठीक है। उसके बाद टॉप बॉर्डर है, तो टॉप में यानी ये देखें यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया तो ये सबसे टॉप पे जो हमारी लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर बॉर्डर लग गई है। इसी तरह अब लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, ठीक है। अब नो बॉर्डर है। ऑल बॉर्डर्स पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए पैराग्राफ हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट हुआ था, इसलिए ये सारी बॉर्डर्स इस पे आ गई हैं, ठीक है। और इसी तरह ये इनसाइड बॉर्डर्स है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इसको अप्लाई कर लीजिएगा, ये इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन आपको जहाँ चाहिए होगा तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अब इनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मेटिंग मैंने क्लियर कर दी है। अब एक ऑप्शन है यहाँ पे या एक कमांड है, कौन सी, ये सॉर्ट की हमारे पास कमांड है। तो सॉर्ट की कमांड में हम यहाँ पर आपको बता दूं कि सॉर्ट क्या होता है। सॉर्ट होता है किसी चीज़ से किसी चीज़ को अलग अलग करके रखना, ठीक है, यानी एक तरतीब के साथ किसी चीज़ को अलग अलग रखने को हम सॉर्ट बोलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लेट्स सपोज नाम लिख देता हूँ, सबसे पहले ज़ुबैर, उसके बाद मुनीब, उसके बाद अहमद, उसके बाद कबीर, उसके बाद राशिद, उसके बाद
यासिर, उसके बाद महमूद, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास नाम है, ठीक है। अब सॉर्ट से मुराद ये है कि हम इसको या असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं या डिसेंडिंग में। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ए से लेकर जी तक, यानी ए के बाद बी और बी के बाद सी, ये सारा असेंडिंग होता है। और डिसेंडिंग होता है जी से हम शुरू करें, जी वाई एक्स और इस तरह से, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो हम चाहते हैं अगर कि हमारे जो नाम लिखे हुए हैं या हमारे पास कोई लाइंस हैं या कोटेशंस हैं या कुछ भी है, ठीक है, वो एक तरतीब से यानी अल्फ़ाबेटिकल तरतीब से हों, तो उसके लिए हम सॉर्ट यूज़ करते हैं। मैं अब इन सब को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करूँगा। सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से वो पूछ रहा है कि किसको, अब यहाँ हम इसको पैराग्राफ्स में रहने देंगे, ठीक है। यहाँ से हम टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि नंबर्स हों तो नंबर्स को भी हम असेंडिंग में यानी 1 2 3 4, और डिसेंडिंग में यानी जो लास्ट नंबर होगा उससे प्रीवियस नंबर, तो इस तरह से। अब असेंडिंग पे हम यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। जूम करके आपको बता दूँ तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम असेंडिंग पे क्लिक करके यहाँ से हम ओके करेंगे। तो अब मैं अगर इसको जूम आउट करके बताऊँ तो ये देखें, ए से लेकर ए के बाद के आ रहा था, के बाद एम आ रहा था, और उसके बाद राशिद और फिर यासर और ज़ुबैर, ये यानी असेंडिंग आर्डर में आ गया। इसी तरह आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है, ये अक्सर लोगों को परेशान करता रहता है कि कुछ अजीब सी चीज़ें आपके जो है वो वर्क एरिया में आना शुरू हो जाती हैं, आपको समझ नहीं होती है। तो वो आपको बता देता हूँ मैं, शो और हाइड, ठीक है। ये शो और हाइड की कमांड होती है। अगर मैं जूम करके आपको बताऊँ तो इसका सिंबल कुछ यूँ उल्टा पी की तरह होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ये मैं आपको बता दूँ। तो अब देखें, हमने जो भी यहाँ पर चीज़ें यूज़ की हुई होती है, जैसे टैब, इंटर, स्पेस, वो देखें हमें बाज़ाहिरी नज़र नहीं आ रही होती हैं, ठीक है। स्पेस से मुराद होती है, अब अहमद अली लिखा हुआ है स्पेस, तो ये हमें इसके सेंटर में स्पेस दी है, तो ये हमें नज़र नहीं आ रही है कि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है। अब अली के बाद हमने इंटर दबाया था तो कबीर हमने नीचे टाइप किया है, तो वो भी नज़र नहीं आ रहा है हमें। तो ये चीज़ देखने के लिए कि हमने कहाँ पे क्या क्या अप्लाई किया हुआ है, उसके लिए ये इस बटन पे क्लिक करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास आ गया है, ये इंटर की सिंबल है और स्पेस। ये देखें, अली में अगर आपको जूम करके दिखा दूं तो ये देखें, ये स्पेस की जगह पे डॉट आ रहा है, ठीक है। तो अब जूम आउट करके बता दो। अब देखिए, यहाँ पर मैं अगर स्पेस प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए ये डॉट आ रहे हैं। अब टैब भी एक चीज़ होती है, टैब मतलब 5 स्पेसिस को बोलते हैं। ये एक बटन होता है कीबोर्ड पे, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है टैब, तो वो दबाएंगे तो आपकी 5 स्पेसिस इकट्ठी आ जाएंगी। और 5 स्पेसिस क्यों हम देते हैं, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ काशिफ, ठीक है, काशिफ लिखा। अब मैं टैब दबाऊंगा तो ये जल्दी आगे चला जाएगा, जबकि स्पेस दबाऊंगा तो ये एक एक स्पेस आगे जाएगा। और यहाँ पे मैं यासिर लिखना चाहता हूँ तो ये लिख सकता हूँ। और आप ये अगर निशान आपके आ रहे हैं, ये सिंबल्स आ रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रिंट लेते हैं तो प्रिंट में ये चीज़ें जो है वो पेपर पे प्रिंट नहीं होती हैं, तो इनको वापस गायब करने के लिए हम इसी सिंबल पे क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये स्टाइल्स हैं। स्टाइल्स में कुछ चीज़ें हमारे पास बनी बनाई हुई होती हैं, ठीक है। जैसे हेडिंग है आपकी, उसके बाद आपका टाइटल है, यानी टाइटल होता है किसी बुक का टाइटल जैसे हो गया, या मेन चीज़ जो है टाइटल, उसके बाद हेडिंग, उसके बाद सब टाइटल, सब हेडिंग। ये चीज़ें आपको मैंने बताई थी कि हेडिंग का जो है वो साइज़ क्या होता है। अगर आपको पास जल्दी जल्दी आप करना चाहते हैं तो लेट्स सपोज मैं लर्न एंड अर्न को जो है वो टाइटल रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये टाइटल हो जाएगा, ठीक है। टाइटल के बाद एक हेडिंग रखना चाहता हूँ, उसके बाद उसका पैराग्राफ, तो हेडिंग 1 जो है ये हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। आप इसको क्लिक करेंगे तो अब हुआ क्या है, ये टाइटल को मैंने सेलेक्ट किया। अब टाइटल उसने देखे 28 और ये कैलिबरी लाइट में खुद उसने कर दिया है, ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ था। जब मैंने इसका साइज़ भी नहीं बढ़ाया, उसने जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है हमारे टाइटल का वो उसने अप्लाई किया, ठीक है। इसी तरह अब हेडिंग है, मेन हेडिंग हमारी जो होती है वो 16 की होती है, और उसके बाद वाली सब हेडिंग होती है वो हमारी 14 होती है। तो अब उसने ये खुद अप्लाई कर दिया है, ये कलर चेंज किया, ये कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, अगर किसी ने नहीं देखी है वो तो उसको आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद हमारे पास सब टाइटल हैं, तो वो हम
अगर यहाँ हेडिंग 2 में जो है वो इसका थोड़ा सा साइज़ कम कर देता है, आपकी चॉइस है आपने कौन सी रखनी है। इसमें 13 है। उसके बाद हमारे पास इसमें और भी ऑप्शन है, ये यूज़ नहीं होते हैं। सब टाइटल है, ठीक है। आप इसमें देखें 11 है। और नॉर्मल टेक्स्ट अगर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा। और अगर आप सब चीज़ों को नॉर्मल करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये हमारे पास क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, यानी ये सबसे पहली कंडीशन जिसमें आपने कोई चीज़ टाइप की यानी ओरिजिनल हालत में ले आएगा। तो ये यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्या, स्टाइल्स। अब स्टाइल्स के बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एडिटिंग है। एडिटिंग में फाइंड, रिप्लेस और गो टू, और उसके अलावा ये हमारे ऑप्शन हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अब यहाँ पर अगर हमारे पास पेजेस देखें तो ये हमारे पास 3 पेजेस हैं, ठीक है। अब इन जो तीसरे पेज में फर्ज करें मैं लिख देता हूँ ग्राफिक, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। अब इसके बाद कंट्रोल और इंटर से हम नया पेज कर सकते हैं, या फिर एक एक करके इंटर दबाएंगे तो ये नेक्स्ट पेज जब ये ख़त्म होगा तो फिर ओपन होगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल CTRL कंट्रोल बटन होता है कीबोर्ड पे, वो और इंटर दबाएंगे तो ये एकदम से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट कमांड है। इसकी शॉर्टकट्स मैंने आपको बताया कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल और इंटर इकट्ठा दबाएंगे तो आपका नया पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें मैं फिर लिखता हूँ ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैं लिखता हूँ ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। अच्छा, अब मैं फाइंड के बारे में सबसे पहले आपको बताता हूँ कि फाइंड क्या होता है, ठीक है। फाइंड का शॉर्टकट वो बता रहे हैं, शॉर्टकट हम अभी नहीं पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे नेविगेशन का एक बटन ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हम जो भी वर्ड जिस भी पेज में है, फर्ज करें हमारी बुक है एक ओपन की वर्ड में, उसके 300 पेजेस हैं, तो हम उसमें से न्यूटन सेकंड लॉ अगर ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये वर्ड हमें एकदम से वहीं पर ले जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पर लर्न एंड अर्न को सर्च करता हूँ, ठीक है, तो ये देखें एकदम से ये हमें डायरेक्टली रिजल्ट दे गया है, ठीक है। अब ये देखें इसने बता दिया है कि यहाँ पर अगर मैं आपको जूम करके बताऊं तो ये बता रहा है हमें कि लर्न एंड अर्न के जो है हमारे पास 18 रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से उसी पेज पर हमें ये ले आया है जिस पर लर्न एंड अर्न था। और यहाँ से हम अगर नेक्स्ट दबाएं तो ये किसी दूसरे पेज पे जितने लर्न एंड अर्न है ये हमें वहाँ पर ले जाएगा। ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये तो सारे इकट्ठे लिखे हुए हैं। इसके अलावा अगर लर्न एंड अर्न है कोई तो ये वहाँ पर हमें ले जाएगा। अब हमारे पास कोई भी नहीं है। उसके अलावा अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन फाइंड करना चाहते हो, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है, आप यहाँ से इंटर करेंगे तो ये देखिए जिधर भी ग्राफिक डिज़ाइन था ये खुद ढूंढ कर ले आया है। ये देखें हमारे पास पेज नंबर 3 यहाँ पर अगर देखें नीचे स्टेटस बार पे तो ये शो हो रहा है कि पेज नंबर 3 ऑफ 6, यानी टोटल 6 में से 3 पेजेस पे है, यानी पेज नंबर 3 पे है। अब बाज़ औक़ात आपको कोई चीज़ प्रिंट करने में प्रॉब्लम होती है। अगर एक बुक में से आप 2 पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो उसमें आपको पता नहीं है कि वो किस तरह से कमांड देंगे उसकी, तो वो यहाँ से सर्च करके तो हम वही पेज नंबर दे देंगे तो ये कमांड प्रिंट कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये देखिए ये तो हमारा एक हो गया ग्राफिक डिज़ाइन। ये कौन से पेज पे है, पेज 3 पे, ठीक है। अब हम यहाँ से इस एरो पे क्लिक करेंगे तो दूसरा देखें और तीसरा, यानी 3 रिजल्ट हैं हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइन के, तो वो दोनों किस पे हैं, 6 पेज पे, यानी 6 में से 3 यानी 6 पेज पे है। तो अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल P और पेज नंबर 3,6 ये दोनों लिख के इंटर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब ये तो था हमारा फाइंड का ऑप्शन, ठीक है। फाइंड के बाद हमारे पास दूसरा जो है वो है सॉरी ऊपर है हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस वाला ऑप्शन है, ठीक है। अब ये हमारा क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ पे ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा ठीक तरह से। अब देखिए रिप्लेस का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करेंगे। अगर मैं आपको जूम करके बता दूं
तो अब रिप्लेस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रिप्लेस में ये इस तरह से कुछ नज़र आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको ज़ूम आउट करके आपको बताऊं तो होता क्या है इसमें। अब यानी हम पूरे अगर वर्ड में देखें, अगर कोई चीज़ हम रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे। लेट्स सपोज ये ग्राफिक डिज़ाइन उसने फाइंड करने को बोला है, ठीक है। अगर आप फाइंड करना चाहते हैं वो भी इसमें कर सकते हैं। और रिप्लेस यानी ग्राफिक को आप जो है अगर चेंज करके तो आप क्या करना चाहते हैं, आप थंबनेल डिज़ाइन में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अब यानी ग्राफिक डिज़ाइन आपकी पूरे जो ओपन डॉक्यूमेंट है इसमें जहाँ पे भी होगा आप उसको रिप्लेस किससे करना चाहते हैं, थंबनेल डिज़ाइन के साथ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल। अगर हाल ही रिप्लेस करेंगे तो ये जो पहला आपका ग्राफिक डिज़ाइन होगा आपकी फाइल में जिस मर्जी पेज में है पहले को चेंज करेगा, बाकियों को नहीं चेंज करेगा। या फिर जिसको आप सिलेक्ट करके फाइंड एंड रिप्लेस करेंगे ये उसको चेंज करेगा। तो अब अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ रिप्लेस ऑल पे, तो वो कह रहा है कि वी मेड 2 रिप्लेसमेंट्स, डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। तो मैंने कहा यस। तो ये ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसेस। यानी अब देखें जहाँ पर मैंने ग्राफिक डिज़ाइन लिखा हुआ था इसने उसको थंबनेल डिज़ाइन में जो है वो चेंज कर दिया है। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट जो चीज़ है वो है सिलेक्ट। तो इसमें हम बाकी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह, ऑब्जेक्ट क्योंकि हमने अभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हमने सिर्फ सिलेक्ट ऑल को देखना है। तो सिलेक्ट ऑल के लिए हम यहाँ पर ये होता है कि अगर देखें हमारे पास कितने पेजेस हैं, 6। तो अब देखिए सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। हमें इधर से ड्रैग नहीं करना पड़ेगा ऐसे जाके, तो एक एक पेज पे इसमें कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं, तो इसके लिए सिलेक्ट ऑल यूज़ होता है, ठीक है। और एक चीज़ और थी हमारे पास, वो थी फाइंड। अब देखिए कोई टेक्स्ट फाइंड करने के लिए हम फाइंड का ऑप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। फाइंड का ऑप्शन किसके लिए यूज़ करते हैं, हम किसी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर फाइंड में एक और कमांड है हमारे पास, अगर उसको देखें तो फाइंड में जाएं और यहाँ पर देखें, अगर मैं जूम करके आपको बता दूँ तो फाइंड में ये गो टू की कमांड है। गो टू में हम क्या करते हैं ये मैं अगर आपको बता दूं, तो गो टू में हम जो है पेज कोई भी फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम पेज नंबर, यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 हैं, तो हम पेज नंबर 5 में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम 5 टाइप करेंगे, उसके बाद गो टू पे जाएंगे तो ये हमें डायरेक्ट पेज नंबर 5 पे ले जाएगा। हम देखना चाहते हैं कि पेज नंबर 5 में क्या है, तो हम गो टू की कमांड यूज़ करके तो यहाँ पे जा सकते हैं। तो आज हमारा जो था होम टैब वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।